हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ लॉ पर। और मैं एडवोकेट गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले 2020 तक की अपॉइंटमेंट और कौन कौन ऑफिस पे एज प्रेजेंट काम कर रहे हैं। गाइस, याद रखिएगा ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे जीएस का, तो उसमें पूछा जाता है कि जो 5 फेमस पर्सनैलिटी दे देंगे, पूछेंगे कि ये भी एट प्रेजेंट में क्या है, या फिर 5 फुल फॉर्म दे देंगे, और ये आता ही आता है। ठीक है, और वो कहीं और से नहीं आता, ये जो करंट के हमारे क्वेश्चन होते हैं, करंट की अपॉइंटमेंट होती हैं, ऑफिसेज होती हैं, है ना, हमारे बोर्ड होते हैं, वहाँ से आता। तो आप आज हम उसे डिस्कस करने वाले। कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10 से 15 मिनट में आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अगर हम बात करें इराक की जो नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए, याद रखिए ऑप्शन डी, मोहम्मद अल्लावी। ये अभी इराक के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड जो है COL बोला जाता है। ठीक है, और इसके CMD भी कौन अपॉइंट हुए, याद रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल जी। जी हाँ, ऑप्शन है प्रमोद अग्रवाल जी अभी कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, याद रखिएगा दीपा मलिक। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं पैरालंपिक क्या होता है। एक होता है ओलंपिक, ओलंपिक होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो पैरालंपिक होता है डिसेबल पर्सन के लिए, है ना। तो उसकी अभी जो हाल ही में चेयरपर्सन कौन बनी, याद रखिएगा दीपा मलिक जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, हमारे जो इंडियन बैंकर एसोसिएशन है, इंडियन बैंकर एसोसिएशन का जो नया CEO कौन अपॉइंट किया गया, सुनील मेहता जी को। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी हम जैसे कि देखेंगे हमारी इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी सारे मतलब चर्चा में है कि ये क्या होगा, कैसे है, बढ़ रही है, घट रही है। तो सुनील मेहता जी क्या है, CEO हैं। हाल ही में हमारे जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कौन इसका चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है, तो याद रखिएगा कौन हुआ, M अजीत कुमार जी। जी हाँ, दो M अजीत कुमार जी अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन डी। दो होते हैं, एक होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आरबीआई की एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका मेंबर अपॉइंट किया गया है। तो कौन किया गया, याद रखिएगा मेंबर अपॉइंट किए गए जनक राज जी। हाँ, जनक राज जी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हुए हैं। और अब यहाँ से याद रखिए शक्तिकांत दास जी भी 25वें गवर्नर अपॉइंट हुए थे। याद रखिए फर्स्ट गवर्नर कौन थे, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे, C.D. देशमुख। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और याद रखिएगा चार इनके डिप्टी गवर्नर थे। उन चारों के आपको हमें नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और अभी याद रखिएगा यहाँ से RBI ने मनी ऐप लॉन्च किया था, मोबाइल एडिट नोड आइडेंटिफायर। ये क्या था, ये दिव्यांग जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट थी, आप नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मूल गीता सबरवाल को UN ने किस देश में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा थाईलैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की गीता सबरवाल जी हैं जिनको UN ने थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। ठीक है, और अभी यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो है गीता सबरवाल, एक है गीता गोपीनाथ। आपने करंट में पीछे बहुत नाम सुना होगा, गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट की गई हैं, भारतीय मूल की ही रहने वाली हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। हाल में किस भारतीय को ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटेन में वित्त मंत्री कौन अपॉइंट हुए, ऋषि सुनक। ठीक है, ये क्या है, ब्रिटेन में फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुआ। और ब्रिटेन में अगर हम बात करें होम मिनिस्टर, तो प्रीति पटेल जो है होम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आलोक शर्मा जो है ब्रिटेन में बिजनेस सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अभी यहाँ से मैं क्वेश्चन और बता दूँ, जो ब्रिटेन है गाइज, याद रखिएगा क्लाइमेट एमरजेंसी लगाने वाला फर्स्ट कंट्री कौन था, क्लाइमेट एमरजेंसी, वो ब्रिटेन ही था। एयर इंडिया के जो अध्यक्ष और MD अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, राजीव बंसल जी जो है MD और CEO एयर इंडिया के अपॉइंट किए गए हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन के रूप में किन्हें अभी नियुक्त किया गया, याद रखिएगा बेरी ओ फ्रेल। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इंडिया में एज अ हाई कमीशन अपॉइंट किए गए हैं, है ना। इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में अफगानिस्तान के दोबारा से प्रेसिडेंट कौन बने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बने, अशरफ गनी।
जो अशरफ गनी हैं ये क्या बने हैं, दोबारा से प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। इसे भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं गाइज, यकीन रखिएगा। देखिए यही क्वेश्चन आपके प्री में और मेंस में रिपीट होते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कवर करते चलेगा। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है कौन अपॉइंट किए गए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आप हम सब जानते हैं कौन है, संजय कोठारी जी, ऑप्शन सी। और याद रखिएगा ये आपको बताना है जो संजय कोठारी जी है ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपॉइंट होने से पहले किस ऑफिस पर एक्ट करते थे, है ना, किस पद को संभाले हुए थे, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना है। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त भी कौन हुए, बिमल जुल्का जी हुए। बेसिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दोनों ही जो अभी हमने किया है, सतर्कता आयुक्त और सूचना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सतर्कता कौन है, संजय कोठारी जी, और सूचना की अगर हम बात करें कौन है, बिमल जुल्का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हाल ही में एनएचपीसी को नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म देखिएगा, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन किस और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया, तो गाइस याद रखिएगा ये कौन है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अभय कुमार सिंह जी को भी यहाँ पर चेयरपर्सन और रेमडिस का अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ, जी हाँ, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए, सुनील गुरुबख्शानी जी जो है धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ भी करंट में, ऑप्शन डी इसका सिलेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, नोट कीजिएगा, पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुरेश चंद्र शर्मा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना महामारी पूरे देश में एक समस्या का विषय बना हुआ है, और यहाँ पर मेडिसिन के फील्ड में जितने भी हमारे हायर नॉलेजेबल पर्सन है वो सब इसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय नेशनल मेडिसिन कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन हुए हैं, वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा। और अब यहाँ से आपने एक नाम सुना होगा ICMR, आपको इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है और इसके करंट में चेयरपर्सन कौन है, ये आपको हमें ज़रूर बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है मेंस में, गाइज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, JNK के उपराज्यपाल का एडवाइज़र यानी कि सलाहकार किसे अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं JNK के उपराज्यपाल अभी है कौन, तो याद रखिए GC मुर्मू, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू जी क्या है वहाँ के उपराज्यपाल है। और याद रखिएगा राजीव राय भटनागर जी को इनका सलाहकार एडवाइज़र अपॉइंट किया गया, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाता है। चौथी बार, जी हाँ, चौथी बार एपेक के चेयरमैन के रूप में किस अपॉइंट किया गया, याद रखिएगा ए शक्तिवाल जी हैं। एपेक की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बतानी है, एपेक की फुल फॉर्म और कौन अभी चौथी बार इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, ए शक्तिवेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, गाइज नोट डाउन ज़रूर करते रहिएगा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, एंटोनियो कोस्टा, जी हाँ, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के भी हाल ही में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, याद रखिएगा। हाल ही में ओमान के नए सुल्तान, जी हाँ, ओमान की अगर हम बात करें इनके नए सुल्तान कौन बन गए, सुल्तान हैथम बिन तारिक जी क्या है, नए सुल्तान बन गए हैं ओमान के। CRPF के नए प्रमुख कौन बने, आनंद प्रकाश माहेश्वरी यानी कि AP माहेश्वरी जी क्या है, CRPF के नए प्रमुख बन चुके हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, AP माहेश्वरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस का नया PM किससे अपॉइंट किया गया है, मिखाइल मिशुस्टिन, जी हाँ, मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। ताइवान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है गाइस, याद रखिएगा, ताइवान के कौन, साई इंगवेन, तो साई इंगवेन क्या बने हैं, ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माल्टा के नए PM, जी हाँ, माल्टा जो कंट्रीज के नए PM कौन बने, रॉबर्ट अवेला, ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, रॉबर्ट अवेला जी भी माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्जुन मुंडा जी, ये भी यहाँ से क्या हुए, अपॉइंट किए गए हैं, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी जी। यहाँ पर भारतीय सेना यानी जो थल सेना उसके उप प्रमुख पूछा तो कौन है, SK सैनी जी, ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने, JP नड्डा जी, जी हाँ, भारतीय जो हमारी जनता पार्टी है जिसके प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके भी अध्यक्ष कौन बने, JP नड्डा जी बने, याद रखिएगा।
हाल ही में एसबीआई का नया एमडी किस अपॉइंट किया गया, तो याद रखिएगा श्रीनिवासलू शेट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनिवासलू शेट्टी जी जो है एसबीआई के अभी हमारे क्या एसबीआई के एमडी ये अपॉइंट किए गए हैं। हाल ही में ग्रीस की पहली महिला प्रेसिडेंट, जी हाँ ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति फर्स्ट लेडी जो हमारी प्रेसिडेंट है ग्रीस की, कौन है? कैथरीन स्केलरोपोलो। कैथरीन स्केलरोपोलो अभी हमारी ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। भारत में कैग अभी कौन है, तो याद रखिएगा राजीव महर्षि जी हमारे कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 हमारा अनुच्छेद के बारे में, इसके बारे में प्रोविज़न बताता। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और हमारे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और गाइस याद रखिएगा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। वो कौन कौन है? अशोक लवासा और सुनील कुमार जी। याद रखिएगा 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है जो हमारा ये कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ये स्टैब्लिश किस ईयर में किया गया था, ठीक है गाइस। यहाँ से ये सब चीज़ें याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष कौन है, वो ओम बिरला जी हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वर्तमान के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल जी, ये याद रखिएगा आर्टिकल 76 में इसका प्रोविज़न बताया गया। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है देखिए, अशोक देसाई बताया था मैंने अभी, जो विट्रीज़ की हमने वीडियो डिस्कस की थी, निधन। अशोक देसाई जी फॉर्मर हमारे रहे अटॉर्नी जनरल, उनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? अभी हमने डिस्कस किया था, कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। भारतीय सेना के थल सेना प्रमुख कौन है? अगर थल की बात करें, मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए। आपको हमें मुझे यहाँ से क्वेश्चन बताना, जो हमारे सीडीएस बने हैं हाल ही में, सीडीएस जो बने, तो आप चीफ डिफेंस सिस्टम आपको बताना है इसके हेड कौन है, जो सीडीएस कौन बने। वर्तमान में वायुसेना की बात करें तो कौन है? रमेश कुमार भदौरिया जिसके हेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। वर्तमान में नौसेना एयर की अगर हम बात करें तो कौन है? याद रखिएगा नेवी, सॉरी जो ये नेवी है हमारी, है ना, नेवल वगैरह, तो इसके कौन है? करमवीर सिंह जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब, आपको नोट डाउन करते रहिएगा। यूपीएससी के चेयरमैन अभी हाल ही में अपॉइंट हुआ कौन? अरविंद सक्सेना जी। गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यहाँ से फेमस पर्सनैलिटीज़ और फुल फॉर्म करके पूछ लेते तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वीडियो को। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी हैं, याद रखिएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जी हाँ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है गाइस। और हम यहाँ से देख लेते हैं हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? हमारे अजीत डोभाल जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के अभी करंट में अध्यक्ष कौन है? तो वीके यादव है, और ये दोबारा से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? याद रखिए उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार जी हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी क्या हैं? इसके सीईओ हैं। याद रखिएगा ये पहले योजना आयोग के नाम से था, जिसका नाम बदल के ये आपका नीति आयोग रख दिया। और नाम किस ईयर में चेंज हुआ था, तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। हाल ही में फिक्की की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसके जो अभी नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? संगीता रेड्डी जी। फेडरेशन ऑफ ये आपको हमें पूरा बताना है इसकी फुल फॉर्म। हाल ही में भारत के नए विदेशी सचिव के रूप में कौन अपॉइंट हुए? याद रखिएगा हर्षवर्धन श्रृंगाल जी हैं, जो हमारे विदेशी सचिव अभी अपॉइंट हुए हैं। विदेशी सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगाल। विदेशी मंत्री कौन है? हमारे विदेशी जो मंत्री हैं वो कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। और इनसे पहले कौन थे? सुषमा स्वराज जी। और सुषमा स्वराज जी के नाम पर अभी हमने देखा था 2 चेंजेस हुए हैं, जो मैंने आपको नाम करंट में जो नाम चेंजेस की बताए थे। जो हमारा विदेशी भवन था वो क्या होता है? सुषमा स्वराज विदेशी भवन हो गया है, और विदेशी संस्थान था वो सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान हो गया। ये दोनों आप याद रखिएगा। हाल में IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो गाइस याद रखिए पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये बने अमिताभ बच्चन जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे इंडिया ने अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपने क्या किया? एम्बेसडर अपॉइंट किया था। किस कंट्री में किसे अपॉइंट किया ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका में बात करें तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तरनजीत सिंह संधू जी क्या हैं? अमेरिका में हमारे एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कनाडा की। अगर कनाडा की बात करें तो अजय बिसारिया जी को अपॉइंट किया गया है, गाइस याद रखिए अजय बिसारिया जी को। और युगांडा की बात करें तो कौन है? अजय कुमार। युगांडा की बात करें तो अजय कुमार जी हैं, जिन्हें
हमारा हाई कमीशन अपॉइंट किया गया। और अगर हम बात करें कनाडा की तो कौन है, अजय बिसारिया। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेपाल में किसे अपॉइंट किया गया। तो नेपाल में हमारा जो राजदूत जो अपॉइंट किया गया वो कौन है, विजय मोहन क्वात्रा। जी हाँ, नेपाल में विजय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्हें हमारा नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हाल ही में फ्रांस में। तो याद रखिएगा, फ्रांस में जावेद अशरफ जी हैं, जिन्हें भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से आपके मेंस के भी क्वेश्चन तैयार हुए थे। तो गाइज ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 तक की अपॉइंटमेंट जो हुई हैं और कौन कौन प्रेजेंट में एक्टिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके पास आते रहें। और याद रखिएगा, ये पूरा जिस्ट होता है गाइज। ठीक है, हमारे साथ बने रहें, शेयर करते रहें वीडियो को। थैंक यू गाइज।